हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन के 40 सवालों के जवाब भी दे दिए, फैसला महफूज हो गया है और नॉमिनेशन पेपर वसूल होना भी शुरू हो गए इलेक्शन कमीशन में। 2 दिन के बाद सर्टिफिकेट अगर ना मिला तो एक ख़तरे की घंटी है अभी भी बल्ले के निशान की। क्या होगा अगर 2 दिन बाद बल्ले के निशान का महफूज फैसला ही नहीं सुनाया मेरा जाएगा? ख्याल है अजम साहब कि हमने 29/11 को शेड्यूल दिया और 29/11 के बाद आज तक हम इस इलेक्शन प्रोसेस इंटर पार्टी इलेक्शन प्रोसेस में ही फंसे हुए हैं। ये 40 क्वेश्चन नहीं थे। जब मैंने पहली दफ़ा हमने जवाब जमा कराना था तो इनकी कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में गए हैं, इनसे पूछा है कि ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दे, कोई कमी पेशी तो पूरी करें। उस टाइम उन्होंने कहा कि आप आईडी कार्ड जो हैं ये कलेक्ट कर दें, फलां जगह पे साइन ये कर दें, फलां। हमने कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट डे आए, फिर उन्होंने हमें और क्वेश्चन दिए, हमने वो रिमूव किए। जब हमने फिर 4 को जमा कराया, फिर 8 को कराया, फिर 11 क्वेश्चन दे दिए, फिर हमने रिमूव कराए। कल हमने 15 एप्लीकेशन जो मुख्तलिफ लोगों ने दी उस पर बहस की, जिन्होंने कहा कि जी हमें सो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने दिया, जिसमें बाबर असक पर दूसरे लोग हैं। उसके बाद वो एप्लीकेशन कल आर्गूमेंट्स होने के बाद फैसला महफूज हुआ, तो साथ ही एक 40 क्वेश्चन पकड़ा दिए। और वो 40 क्वेश्चन वही थे जो बार बार पूछे जा रहे थे, और एक क्वेश्चन को कहते हैं ना कान इधर से पकड़ो, एक क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा था। हमने तमाम क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, हम रिट में क्यों गए हाई कोर्ट पेशावर में, इस वजह से गए हैं कि जब हमने आपके आर्डर को कंप्लायंस करते हुए हमने इलेक्शन करवा दिए 20 दिन के अंदर और पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया, और हमारे रूल्स के मुताबिक अगर पैनल आता है वो मेरे ऊपर बाइंडिंग है कि रिटर्निंग ऑफिसर उस पैनल के जरिए इलेक्शन करेगा, तो हमने वो सारे क्वेश्चन के जवाब दे के आपके पास जमा करा दिए। अब आप यानी 208 का और 209 का जो मैंडेट था इलेक्शन एक्ट का, वो हमने पूरा किया। अब 158 के तहत हमने फॉर्म 65B जमा कराया और उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट है। इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि जिस तरह बाकी पार्टी के सैंपल नोटिफाई किए हैं 7 दिन के अंदर नहीं किए, इस वजह से हमें पेशावर हाई कोर्ट जाना पड़ा कि देखिए हमने सारी चीज़ें भी जमा करा दी। अब इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया जाए कि हमारा सैंपल नोटिफाई करे, और हमारे खिलाफ अगर नहीं करता तो कोई एडवर्स आर्डर पास ना करे। तो हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर हमारा एडवर्स आर्डर रोका हुआ, और उसकी तारीख आज भी उन्होंने फर्दर हमारा एक्सटेंड कर दिया स्टे, और उसके ऊपर 21 तारीख को 2 पैसे दिन अब। है आप लोगों के जी पास। जी। टिकटें भी जमा भी करानी है, दरखास्तें भी देनी है, नॉमिनेशन पेपर भी आपके उम्मीदवारों ने देने हैं। कुछ लोग रूपोश हैं, अभी भी लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। तायुन कर लिए इतने हल्के कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के शॉर्ट लिस्ट लोगों को किया है, क्योंकि 2 दिन तो हैं आपके देखें, पास। हमारी पार्टी में ना हम कोर कमेटी में भी हैं माशाल्लाह। जब हम ये नहीं, देखिए हमें एक बात कही, जब हम खान साहब से मुलाकात की ना, तो हमने कहा कि कुछ भी हो जाए हमने बाईकाट नहीं करना, हम जमहूरी प्रोसेस के अंदर रहना है। और ये शुक्र है कि हम प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं कि आज आप लोग, सारा मीडिया देख रहा है कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। अगर हम ना होते, हम चुप करके बैठ जाते, तो आप ये नोट ना करते। अब मीडिया अगर हमारे कोई एंटी भी था ना, तो उसने ये देखा है कि वाकया यार एक जमहूरी पार्टी जो वफाक की अलामत है उसको प्रोसेस से दूर करने की लाजवाब किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। तो हम इंशाअल्लाह, हमारे पास कैंडिडेट की लिस्टें भी हैं, हमारी पार्टी सोई हुई नहीं है। हम कोर कमेटी में सारे दोस्त बैठे हैं, हमारे पास हमें एक नहीं, दो नहीं, हमने 3-3 कैंडिडेट रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस कैसा बनेंगे। हाँ, जो इनकी जिम्मेदारी, इनके लिए दुआ करें, जिस दफ्तर के सामने खड़े हैं इनका है, ये हमारे इलेक्शन का पूछ रहे हैं। 218(3) आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि फ्री फेयर इलेक्शन कराना, जो हमेशा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। अगर ये कराते हैं तो फिर इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता, ना पीटीआई को कोई रोक सकता है। हम अपने मैंडेट के ज़रिए हुकूमत भी बनाएंगे। हाँ, 70% से ज़्यादा वोट हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी को डिवाइड किया जा रहा है, आईपीपी बनाई गई, परवेज़ खट्टर को लाया गया, परवेज़ खट्टर अभी बल्ले के पीछे लगा हुआ है बल्ला लेने के लिए, ठीक है। इस तरह हथकंडे करके पार्टी नहीं टूटेगी। वोट इमरान खान के साथ खड़ा स्टैंड कर रहा है, और 6 महीने से आप देखें जो वोट की रेशो बढ़ी है, क्योंकि वो एक एजेंडे पे बैठा है। उसने क्या कि नो एनआरओ, एनआरओ सिर्फ है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराए।